गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आए हैं ई बिजनेस स्मार्ट ऑफिस में फॉर सेल्स टीम के लिए जो भी डाउट है उनके क्लियर करने के लिए। आज हम यहाँ पर जिनसे मीट करेंगे चौहान सर से, वो आज हमारे सारे डाउट क्लियर करेंगे। आइए उनसे मिलते हैं। आइए दोस्तों, मिलते हैं चौहान सर से। इनसे जो भी आज डाउट है हम क्लियर करेंगे। सर, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका जो ई बिजनेस स्मार्ट आपने कंपनी स्टार्ट करी है, पोर्टल स्टार्ट करा है, उसका स्टार्ट करने का थॉट प्रोसेस क्या था? सर, ई बिजनेस स्मार्ट .in शुरू करने से पहले मैंने कई सारे ई कॉमर्स पोर्टल पर सेलर अकाउंट क्रिएट किया और अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर लिस्ट किया। जब मैं वहाँ पर प्रोडक्ट सेल करता तब मुझे कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। जैसे उनके जो कमीशन होते थे वो बहुत ज़्यादा हाई होते थे और कई उनके जो फीचर्स होते थे वो इतने फीचर्स नहीं होते थे कि एक वेंडर अपने बिजनेस को स्केल अप कर सके। साथ में कई सारे, मान लीजिए अगर मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए बल्क में ऑर्डर चाहिए तो जो मार्केट के अंदर B2B प्लेटफॉर्म्स है, B2B प्लेटफॉर्म अपने सब्सक्रिप्शन प्लान बहुत ज़्यादा हाई रखते थे और इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें वेंडर अपने प्रोडक्ट को एक बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाए, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर प्रोडक्ट को सेल कर पाए। बस 2016 के दिसंबर से मैंने ये प्रोसेस को इसमें इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और आज की डेट में ई बिजनेस स्मार्ट .in आपके सामने है और हम लोग वेंडर को ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं कि वो अपने बिजनेस को स्केल अप करें हमारे फीचर्स को यूज़ करते हुए। सर, आपसे एक क्वेश्चन ये है, आपने वेंडर यूज़ किया है, वेंडर हमारे लिए कौन कौन है? सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि हम हमारे पोर्टल के अंदर किस प्रकार के वेंडर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। आई थिंक आपका क्वेश्चन ये है। सर, हम लोग इसमें सभी प्रकार के वेंडर को रजिस्टर कर सकते हैं, चाहे वो एक मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, वो चाहे रिटेल का एक स्मॉल वेंडर हो, वो किसी भी प्रकार का वेंडर हो, हम लोग उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं एज अ सेलर। वो हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कर सकता है, वो हमारे वेबसाइट पर आकर अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकता है। सर, आपने अभी अपनी बातों में B2B का जिक्र किया। आप B2B क्या है थोड़ा उसे हमारे सेल्स ऑफिसर के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं? व्हाट इज़ B2B? सर, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर दो तरह के प्लेटफॉर्म मेजरली रन करते हैं। एक होता है B2B प्लेटफॉर्म, एक होता है B2C प्लेटफॉर्म। B2B प्लेटफॉर्म के अंदर सर बल्क में हम लोगों को लीड मिलती है, यानी कि B2B कहें तो बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि एक ऐसा व्यापार जो कि बिजनेस टू बिजनेस होता है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए मेरा एक रिटेल शॉप है, गारमेंट का मेरा एक रिटेल शॉप है। अगर मुझे अपने शॉप के अंदर गारमेंट्स की कपड़ों की रिक्वायरमेंट है तो मुझे मैन्युफैक्चरर से परचेस करना पड़ेगा, यानी कि हम दोनों के बीच के अंदर जो बॉन्ड क्रिएट होगा वो एक B2B प्लेटफॉर्म का बॉन्ड हम लोगों का क्रिएट होगा। अब मानते हैं कि एक प्लेटफॉर्म होता है B2C प्लेटफॉर्म। मान लीजिए कि अब मेरे शॉप के पास कोई कस्टमर आता है और उस प्रोडक्ट को परचेस करता है, वो एक्चुअल में उस चीज़ का कंज्यूम करेगा, उस चीज़ का उपयोग करेगा। तो उस कंडीशन में हम लोगों का जो बॉन्ड क्रिएट होगा वो होगा B2C बॉन्ड क्रिएट होगा। ठीक है, तो हम लोगों का जो पोर्टल है ई बिजनेस स्मार्ट .in जो पोर्टल है वो B2B प्लेटफॉर्म भी है, साथ में B2C प्लेटफॉर्म भी है। यानी कि आप यहाँ पर रिटेल में भी परचेसिंग कर सकते हैं और बल्क में भी परचेसिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर रिटेल में भी सेलिंग कर सकते हैं और बल्क में भी सेलिंग कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो पोर्टल है वो मल्टी वेंडर ई कॉमर्स B2B प्लस B2C मार्केट प्लेस है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो अपना पोर्टल है ई बिजनेस स्मार्ट .in, उस पर ओनली सेलर ही रजिस्टर्ड हो सकते हैं या मार्केट में जो अपने सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए भी इस पर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है? सर, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स मल्टी वेंडर ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जिसमें हम लोग होलसेलर भी ऐड हो सकता है, इसमें सर्विस प्रोवाइडर भी ऐड हो सकता है, एक रिटेल शॉप भी ऐड हो सकता है, एक स्मॉल वेंडर भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम लोगों ने और कई सारे बेनिफिट्स भी दिए हैं जिसके थ्रू वो अपना बिजनेस स्केल अप कर सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है कि इसमें क्या सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड सेलर ही ऐड हो सकते हैं, तो मेरा जवाब आपके लिए है कि इसमें प्रोडक्ट बेस्ड सेलर के साथ साथ सर्विस प्रोवाइडर भी ऐड हो सकते हैं, वो भी अपनी सर्विस को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। सर, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मार्केट में ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड और भी पोर्टल है, ई बिजनेस स्मार्ट उनसे कैसे बेहतर है? उनको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ई बिजनेस स्मार्ट प्रोवाइड करा रहा है? आप थोड़ा इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं सर?
सर इसके लिए मैं आपको हमारी सर्विस के बारे में जो है वो बता देता हूँ कि हम लोग एक वेंडर को, एक स्मॉल वेंडर को, एक मैन्युफैक्चरर को किस प्रकार का सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से इसमें समझ आएगा कि हम लोग जो मार्केट में प्लेटफॉर्म रन हो रहे हैं उनसे किस प्रकार से हम लोग बेहतर सर्विस दे रहे हैं। पहली बात कि हम लोग जो वेंडर है उनको अनलिमिटेड प्रोडक्ट के साथ अनलिमिटेड कैटेगरी के अंदर आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, यानी कि आपके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसमें सिर्फ 10 प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट अनलिमिटेड कैटेगरी के अंदर इसमें आप सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि सर आपको इसमें मल्टी वेंडर ई कॉमर्स B2B और B2C मार्केट प्लेस दोनों सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। यानी कि अभी तक आप देख रहे हैं कि आपको अगर B2B मार्केट के अंदर यानी कि बल्क ऑर्डर अगर आपको चाहिए तो आपको B2B प्लेटफॉर्म के अंदर अपने प्रोडक्ट को अलग लिस्ट करना पड़ेगा, उसको अलग मैनेज करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपको B2C मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, रिटेल में सेल करना है, तो वो एक आपको अलग प्लेटफॉर्म का उसमें यूज़ करना पड़ेगा, अलग प्लेटफॉर्म पर वो प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। हम लोगों ने दोनों प्लेटफॉर्म को सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर आ गए और आपका दोनों जो है सर्विस हमने सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड करवा दी है। नेक्स्ट हम लोग आपको ये देते हैं कि आपको बल्क ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि अगर आपको एक ऑर्डर मैनेज करना हो या फिर 1 लाख ऑर्डर मैनेज करना हो, दोनों ही कंडीशन में आप सिंगल क्लिक पर सारे ऑर्डर को आप मैनेज कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी सॉफ्टवेयर देते हैं, यानी कि आपके पास कितने इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। सर यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा अच्छा फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। हम लोग ऑनलाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ साथ ऑफलाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी ऑप्शन देते हैं। अगर आपका ऑफलाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट का वर्क है तब भी आप हमारे प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, हमारी सर्विस को परचेस कर सकते हैं। ऑफलाइन इन्वेंट्री अगर आप चाहते हैं तब भी आप वो चीज़ें कर सकते हैं, ऑनलाइन इन्वेंट्री भी आपकी मैनेज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको कवर करता हूं कि आपको GST बिलिंग अगर आपको क्रिएट करना है, अगर आपको किसी कस्टमर को बिल बनाकर देना है तो हम लोग GST बिलिंग का भी सॉफ्टवेयर हम लोगों ने इसमें आपको सर्विस के थ्रू पर ऐड किया है। साथ में हम लोगों ने आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट, एक फीचर्स ये दिया है कि अपने प्रोडक्ट को आप आपके सर्विस एरिया के अकॉर्डिंग जो है सेल कर सकते हो। जैसे सपोज दैट कि एक स्मॉल वेंडर को हम लोग लेके चलते हैं, एक वेजिटेबल मर्चेंट्स है, तो उसके ऑर्डर अदर सिटी से नहीं आ सकते। सपोज दैट आज अगर मैं यहाँ पर इंदौर के अंदर हूँ तो अगर मुझे कोई भोपाल से ऑर्डर करता है वेजिटेबल्स, तो मैं उसको भोपाल में डिलीवर करने नहीं जा सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरा सर्विस एरिया है वो सिर्फ इंदौर सिटी के अंदर हो, तो आप अपने प्रोडक्ट को सर्विस एरिया के अकॉर्डिंग सेल कर सकते हैं। लाइक सिटी लेवल पर आप सेल कर सकते हैं, आप उसको स्टेट लेवल पर सेल कर सकते हैं, आप उसको इंडिया लेवल पर सेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कवर करते हैं, अगर आप एज अ वेंडर, एज अ सेलर हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको जो कहते हैं ना डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम हम लोग रिक्वायरमेंट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें कवर करते हैं, हम लोगों का जो सपोर्ट सिस्टम है। सर हम लोगों का जो सपोर्ट सिस्टम है वो 24 आवर्स बायर और सेलर के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई हुई है। यहाँ पर अगर आपकी कितनी मंथली रिपोर्ट्स अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आपकी यहाँ पर GST रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप आपकी सेलिंग रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी कितने प्रोडक्ट सेल हुए, आप अपना पेमेंट का रिपोर्ट यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इतने सारे फीचर्स हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो फीचर्स दिया है वो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का सॉल्यूशन हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें आप नेट बैंकिंग, आप डेबिट कार्ड, आप भीम UPI, आप वॉलेट के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और भी कई सारे ऑप्शंस हम लोगों ने इसमें अवेलेबल करवाए हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और आपको उसकी इंक्वायरी आप सेंड करते हैं तो विदिन 24 आवर्स आपको उसकी इंक्वायरी आपको रिवर्ट आंसर उसका मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप 40 फ्री लीड यहाँ पर एवरी वीक आप ले सकते हैं, यानी कि हम कहें तो दिन की 2 लीड आप फ्री ऑफ ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक अभी लॉकडाउन के चलते हम लोगों ने एक स्पेशल फीचर्स यहाँ पर हम लोगों ने हमारे वेंडर्स के लिए, हमारे बायर्स के लिए, हमारे कस्टमर के लिए निकाला है, दुकान कोड सिस्टम, जिसमें
वेंडर्स का और हमारे जो बायर्स है दोनों का टाइम जो है वो कंज्यूम होगा। सपोज दैट अगर मान लीजिए मैं किसी अदर वेबसाइट पर जाता हूँ या किसी अदर B2B प्लेटफॉर्म पर जाता हूँ, वहाँ पर मुझे सर्च करना होता है सिटी वाइज, स्टेट वाइज, इसके अलावा फिर मुझे उसको कैटेगरी वाइज सर्च करना पड़ता है। बट हम लोगों ने पर्टिकुलर एक वेंडर को, एक जो मैन्युफैक्चरर हो सकता है, वेंडर को एक दुकान कोड प्रोवाइड करवा दिया है, जिसके थ्रू सिर्फ उसको सर्च बॉक्स में दुकान कोड एंटर करना है और उसकी सारी प्रोफाइल, पूरी प्रोफाइल, जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितनी भी कैटेगरी के साथ हैं, वो इसमें अपडेटेड आपके सामने प्रोडक्ट लिस्ट के सामने साथ में कैटलॉग के साथ शो हो जाएगा। ठीक है, इतना सारा फीचर्स हम लोग मार्केट में जो है वो दे रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन था कि क्यों, क्या बेहतर है दूसरी अदर वेबसाइट से, हमारा किस प्रकार से प्रोडक्ट बेहतर है या हम लोगों का ई-बिजनेस स्मार्ट पोर्टल किस प्रकार से बेहतर है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इतनी सारी फीचर्स, इतने सारे जो सर्विसेज है, हम मात्र और मात्र ₹2.20 पर डे के चार्ज पर एक वेंडर को प्रोवाइड करवाते हैं। ₹2.20 पर डे के चार्ज पर हम लोग उसे टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं, साथ में उसे प्रोडक्ट किस प्रकार से लिस्ट करना है, किस प्रकार से उसके प्रोडक्ट को शोकेस करना है, ये सारी फैसिलिटी हम लोग उसको प्रोवाइड करवाते हैं। सर इसके अंदर हम लोगों ने एक एडिशनल फीचर्स है वो भी हम लोगों ने ऐड किया है कि अगर मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट, आप बाहर गए हैं, आप हॉलीडे पर गए हुए हैं और आपको कोई ऑर्डर आ जाता है, उस कंडीशन में आपके ऊपर कई चार्जेस लगाती हैं अदर कंपनियां और हो सकता है आपके अकाउंट को भी डीएक्टिवेट कर दें। बट हम लोगों ने ये इसमें एक फीचर्स ऐड किया है जिससे आपका जो बिजनेस है वो भी रन करेगा और आपको ऑर्डर भी नहीं आएंगे। यानी कि हम लोगों ने आपके प्रोडक्ट और सर्विस पर बाइंग मोड का ऑप्शन दिया है और विजिबल मोड का ऑप्शन दिया है। बाइंग मोड में कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है और ऑर्डर कर सकता है, और विजिबल मोड में सिर्फ वो आपके प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी कर सकता है, जो कि आपके डैशबोर्ड पर, आपके मोबाइल पर और आपके एसएमएस के, बाय एसएमएस के थ्रू आपको इंक्वायरी मिल जाएगी और आप अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट होकर अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर कोई सेलर कंपनी के साथ मीटअप करता है, ऐड होता है, तो उसका जो लॉजिस्टिक रहेगा, जो उसका कुरियर रहेगा, वो सेल्फ कंपनी का रहेगा या थर्ड पार्टी कुरियर सर्विस रहेगा? सर हम लोगों ने अभी की सिचुएशन को देखते हुए थर्ड पार्टी कुरियर सर्विसेज को रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक स्मॉल से स्मॉल टाउन का वेंडर, यानी कि एक जो है तहसील का भी वेंडर अपने बिजनेस को स्केल अप करें। और लॉजिस्टिक अभी की डेट में तहसील लेवल पर इतना ज़्यादा स्केल अप नहीं है, तो हम लोगों ने थर्ड पार्टी कोरियर सर्विसेज को इसमें प्रायोरिटी दी है और पूरा की पूरा जो हम लोगों का जो मॉडल है वो थर्ड पार्टी कोरियर सर्विसेज के ऊपर है, जिसमें थर्ड पार्टी कोरियर सर्विसेज में ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम हम लोगों ने इसमें अवेलेबल करवाया है। अच्छा सर, जो कुरियर फैसिलिटी रहेगी ये हमारे सेल्स ऑफिसर पर डिपेंड करेगी या सेलर पर डिपेंड करेगी? सर ये जो पूरी की पूरी फैसिलिटी है ये वेंडर सेलर के ऊपर डिपेंड करता है, उसी को कोरियर करना है और उसी को ट्रैकिंग जो है आईडी अपलोड करना है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे आपने प्रीवियस आपकी बातों में बताया है कि जो सेलर पे करेगा वो ₹2.20 पर डे पे करेगा, तो ओनली सब्सक्रिप्शन प्लान है सेलर्स के लिए या इसके अलावा भी कंपनी उन्हें कुछ और प्रोवाइड करेगी? सर बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा। ₹2.20 पर डे का जो हम चार्ज ले रहे हैं वो 5 साल की प्लान का अकॉर्डिंग बताया है, लेकिन उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसका एक्चुअल जो प्लान है वो 5 ईयर का जो प्लान है वो ₹45,000 प्लस GST। ठीक है, 3 ईयर का जो प्लान है वो 25,000 प्लस GST, और इसका जो 1 ईयर का प्लान है वो ₹10,000 प्लस GST। बट हमारे जो जितने सेल्स ऑफिसर मार्केट में वर्क कर रहे हैं या फिर जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं वो वर्क कर रहे हैं, उनका एक स्पेशल एक कोड है, उनका एम्प्लॉय कोड है, उसको अगर यूज़ करते हैं तो उनको बेनिफिट्स मिलेगा। उस कोड को यूज़ करने के बाद ये प्राइस जो है वो रिड्यूस होगी। जो 5 ईयर का प्लान जो है उसमें 91% का ऑफ उनको मिलेगा, जो कि बाद में बनता है 5 ईयर का प्लान ₹4,015 का समथिंग का कुछ प्लान बनता है प्लस GST। यानी कि हम लोग एक एवरेज देखा जाए तो ₹2.20 पर डे का ये प्लान बनता है, और उसी प्लान को मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। 3 ईयर का प्लान है उसमें भी सेल्स कोड यूज़ करने के बाद, एम्प्लॉय कोड यूज़ करने के बाद जो प्लान बनता है उसमें 86% का उनको ऑफ मिलेगा।
प्रॉफिट मिलेगा, 86% उनको बेनिफिट मिलेगा, 86%। 1 ईयर के प्लान में उनको उसी प्रकार से एम्प्लॉय कोड यूज़ करने के बाद 77% का ऑफ समथिंग कुछ मिलेगा। ठीक है, जो मैंने प्लान बताया है ₹2.20 पर डे के हिसाब से हम 5 ईयर का चार्ज करेंगे और प्लस GST इसमें हम लोग ऐड करेंगे। और ये प्लान का जो भी हम आपका है ये ब्रीफ में मैंने आपको इसमें पूरा बता दिया है। सर जैसे ई बिजनेस स्मार्ट वेंडर्स को ओनली पेड प्लान ये प्रोवाइड कराती है या कोई फ्री प्लान भी वेंडर्स को बिजनेस स्मार्ट प्रोवाइड कराता है? सर फ्री प्लान वेंडर के लिए अवेलेबल है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि जिसमें अगर वेंडर कोई फ्री प्लान परचेस करता है उस कंडीशन में वेंडर सिर्फ एक अपना सिंगल प्रोडक्ट या फिर एक सिंगल सर्विस ही वहाँ पर अपलोड कर सकता है। और इसमें आपको मैं एक थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। मान लीजिए कोई सेल्स ऑफिसर, डेवलपमेंट ऑफिसर मार्केट में जाता है और उसने मंथ में 1000 फ्री वेंडर रजिस्टर्ड किया कराता है और उसका कोई कमीशन उसको नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ पेड प्लान पर ही जो है सैलरी मिलेगी। ठीक है, बट अगर मान लीजिए 1000 फ्री वेंडर में ऑफिस बैक स्टाफ से उसको टेलीकॉलर के थ्रू उसका फॉलोअप किया जाता है और वो फ्री प्लान से पेड प्लान में कन्वर्ट होता है, तब भी इसका बेनिफिट हमारे सेल्स ऑफिसर को मिलेगा क्योंकि उसका सेल्स कोड के थ्रू वो फ्री प्लान रजिस्टर्ड होता है। सर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो हमारे सेल्स ऑफिसर हैं वो मार्केट में जाएंगे, वो सेलर को डायरेक्ट कैसे अप्रोच कर सकते हैं? आप इसका कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं? सर आज की डेट के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, लॉकडाउन के बाद जितने भी हमारे इंडिया के अंदर बिजनेस है, रिटेलर बिजनेस हो, चाहे वो होलसेलर बिजनेस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, हर कोई अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहता है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं इस प्रकार की हमारे इंडिया के अंदर जो है मार्केट प्लेस में अवेयरनेस नहीं हो पाती है ना। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर हम किसी भी रिटेलर, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम उसके बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा कि उसका क्या बिजनेस है। दूसरी चीज़, हमारे मन के अंदर हमारे सेल्स ऑफिसर को ये सोचना पड़ेगा कि हम उसके बिजनेस को किस प्रकार से स्केल अप कर सकते हैं हमारी सर्विस को यूज़ करते हुए। अगर किसी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर के पास अगर हमारा डेवलपमेंट ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर जाता है तो सबसे पहले उसके पास 3 उसको जवाब मिलेंगे कि हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, हमारे पास अभी तक कोई एजेंट इस प्रकार से आया नहीं है कि वो हमारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करने के तरीके बता सकें, या हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर इस प्रकार के 3 उसको क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे तो अगर वो कोई बोलता है कि हमें इंटरेस्ट नहीं है, उस कंडीशन में आपको उसको ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग के बेनिफिट्स बताने चाहिए कि हम लोग ऑनलाइन सेलिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। सपोज दैट 2 से 3 बेनिफिट्स मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो तो आपको ऑल ओवर इंडिया का मार्केट प्लेस मिलता है, जिसमें आप ऑनलाइन इन्वेंट्री अगर मैनेज कर सकते हो तो उसमें इन्वेंट्री मैनेज करना ईजिली हो जाता है। प्रोडक्ट को आप जो है किसी भी सिटी के अंदर कोरियर कर सकते हैं, अपने बिजनेस स्केल अप करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जा सकते हैं, पूरा बिजनेस ऑटोमेशन मोड में चले जाता है। इस प्रकार के बेनिफिट्स आपको जो है सेल्स ऑफिसर को, एक जो रिटेल काउंटर है या फिर जो भी किसी भी जो भी वेंडर को बता रहा है उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से एक डेवलपमेंट ऑफिसर को जो है लीड क्रिएट करना रहेगी, उसके बिजनेस मॉडल को समझकर लीड क्रिएट करना रहेगी। जो भी हमारे सेल्स ऑफिसर है वो मार्केट में जाके जितने भी पेड में कन्वर्ट कर चुके होंगे या सेलर्स को रजिस्टर्ड कर चुके होंगे वो उन्हें मैनेज कैसे करेंगे? सर डेवलपमेंट ऑफिसर का खुद का एक प्रोफाइल रहेगा, यूज़र नेम पासवर्ड रहेगा, जिसमें वो पेड यूज़र, फ्री यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं। पेड यूज़र को उनको सपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, लेकिन फ्री यूज़र को उनको फॉलोअप रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो उनका फॉलोअप ले सकते हैं। उनकी डिटेल वो उनके प्रोफाइल से ले सकते हैं कि मैंने किन किन वेंडर को रजिस्टर्ड किया है, कितने वेंडर को रजिस्टर्ड नहीं किया है। पेड वेंडर की भी डिटेल्स रहेगी, फ्री वेंडर्स की भी डिटेल रहेगी। साथ में उसी प्रोफाइल के अंदर उनकी सैलरी स्लिप भी मेंशन रहेगी, उनको कितना सैलरी स्लिप मिल रहा है, उनके क्या टारगेट्स हैं, उनके क्या इंसेंटिव्स हैं, ये सारी चीज़ें उनके प्रोफाइल के अंदर मेंशन रहेगी। उनको सारी चीज़ें जो है वहाँ पर उनको शो हो जाएगी उनके प्रोफाइल पर। सर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो हमारे सेल्स ऑफिसर है वो वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल का यूज़ कैसे करेंगे? जो हमारा ebusinessmart.in है उसका यूज़ कैसे करेंगे? इसके लिए कोई मोबाइल एप्लीकेशन है या वो डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू इसका यूज़ करेंगे? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने आपने किया। हम लोगों का ebusinessmart.in का अभी प्रेजेंट में हम लोगों की वेबसाइट है www.ebusinessmart.in। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वेबसाइट का URL
जो वीडियो है उसके एंड में आप डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा। साथ में आपको बताना चाहूँगा कि वेबसाइट का मोबाइल एप्लीकेशन भी बना हुआ है, iOS एप्लीकेशन भी बना हुआ है, बट अभी हम लोगों ने उसको लाइव नहीं किया है। कोविड-19 के चलते हम लोग एक प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने उसको स्टॉप किया हुआ है। जैसे ही कोविड-19 का जो है रिसेशन ख़त्म होता है, इसके बाद हम लोग सभी कन्वेंशन के ड्यूरेशन में उस चीज़ को, पोर्टल को, जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है और जो हमारा ISO ऐप है उसको लॉन्च करेंगे। बट अभी की कंडीशन में हमारे जितने भी सेल्स ऑफिसर है, जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अभी अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र के अंदर अपनी वेबसाइट को ओपन करें और वहीं से वर्क को स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें। क्या सर वो आप वेबसाइट का एक बार स्पेल कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, www.ebusinesssmart.in। सर अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो हमारे सेल्स ऑफिसर है, जब वो किसी वेंडर को या सेलर को पेड में कन्वर्ट करेंगे, तो जब वो अमाउंट उनसे लेंगे वो ऑफलाइन मोड में लेंगे या ऑनलाइन मोड में लेंगे? सर बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ebusinesssmart.in के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है। यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन मोड में ही है, ताकि उसका जो है मैनेज रह सके, उसके ट्रांजेक्शन हम लोग देख सकें। कोई भी वेंडर अगर रजिस्ट्रेशन करता है ebusinesssmart.in वेबसाइट पर, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको कैश में किसी को भी पे ना करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हैं तो पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करना है। अगर कोई डेवलपमेंट ऑफिसर किस प्रकार का लेन देन करता हुआ पाया जाता है तो उसको डायरेक्ट टर्मिनेट किया जाएगा और उसके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा कंपनी की ओर से, कि क्योंकि कंपनी कैश ट्रांजेक्शन किसी भी वेंडर, किसी भी डेवलपमेंट ऑफिसर को अलाउड नहीं करती है। ठीक है सर, आज के हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आप सभी सेल्स ऑफिसर से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है, आपको इसके वीडियो के अलावा जो भी क्वेरी हो, सवाल हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ऐड करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू सर।